फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम सितंबर 2014 का पेपर वन देखेंगे, यानी कि सी टेट का पेपर वन सितंबर 2014 का पेपर देखेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन का भाग देखेंगे, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए पेपर को शुरू करते हैं। और आपसे एक बात मैं अब फिर कह रहा हूँ, सभी वीडियो में मैंने हर बार कहा है कि आप ओल्ड पेपर को रट लीजिए, घोट के पी जाइए या कुछ भी करके ओल्ड पेपर याद कर लीजिए। ओल्ड पेपर से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर बुक ले लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं बुक बेचने के चक्कर में कह रहा हूँ। भाई, बुक बेचने के चक्कर में और आपके लिए आप मेरी बुक के चक्कर में मत थी, कहीं से बुक ले लीजिए, पर ओल्ड पेपर ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि ओल्ड पेपर के बिना कुछ भी सीटेट में पास करना इम्पॉसिबल है। अगर आप वो हो जो कहते हैं ना कि जो काम सुई से होता है वो तलवार से करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई वो अलग बात है। भाई, कलम से काम करो तो कलम से ही करो, सुई से काम करो तो सुई से कर दो अपना काम। यानी कि कम एफर्ट लगाओ। जब आपके कॉन्सेप्ट ओल्ड पेपर से क्लियर हो रहे हैं तो आप इतनी मेहनत रिफ्रेशर बुक में, इतनी मोटी मोटी किताब, और सिर्फ 90 नंबर के लिए मेहनत करो। कोई अगर आपको ये कहता है कि 140 प्लस लाना है, 140 प्लस लाने हैं, तो ये याद रखना, 140 प्लस ला के भी आप तीर नहीं मार सकते। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 140 प्लस के बहकावे में मत रहो। 140 नंबर आपके यहाँ पर आ गए सी टेट में, मान लीजिए सी टेट में 140 नंबर आ गए, तो जब के वी एस, एन वी एस, डी ट्रिपल एस बी, इनके जब पेपर करने बैठोगे ना, तो वहाँ पर अगर आपके नंबर अच्छे ना आए तो ये 140 नंबर की जो तख्ती है ना सी टेट की, वो लगा के घूमते रहना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो बच्चा सी टेट पास होने के बाद भी दे रहा है, तो वो अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए दे रहा है, सही बात है। वो अपने आप को डेवलप करने के लिए दे रहा है। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप बुक ले सकते हैं। 118 रुपये की बुक है, यानी कि ज़्यादा कीमत की भी नहीं है, 118 रुपये की बुक है आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कांस्य दो धातु के मिश्रण से बना है। भाई सीधे सीधे बात है, कांस्य, ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। सी टेट में तो मिलता ही मिलता है, कम से कम यूपी टेट में ज़्यादा मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कांस्य किससे बना है? तांबे और टीन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी कि ठीक तरह से दिए गए, ढंग से दिए गए। तो वो है सेकना, तलना, भूनना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और एक चीज़ का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैंने जो ईवीएस की जो बुक है हमारी, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें एनसीईआरटी बेस में आपको मैंने एनसीईआरटी से एक रोटी बनाने की तकनीक के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो वो भी आपको दिया गया। तो एनसीईआरटी की जो बुक है, यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो उसे भी आप ले सकते हैं जाकर। चलिए तो आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। तो माउंट एवरेस्ट के विषय में कौन सा सही कथन है? भाई सीधे सीधे इतना तो पता ही होगा, इतने टाइम हो गए माउंट एवरेस्ट पढ़ते पढ़ते। तो माउंट एवरेस्ट का कौन सा है? ये नेपाल का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 है, यानी कि ऑप्शन नंबर, जम्मू का तो है ही नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसकी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना तक होती है। भाई ये क्वेश्चन आपको इससे पहले वाला जो पेपर था, यानी कि 2014 का पहला पेपर, उसमें भी था। तो ये कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है।
एक क्वेश्चन और भाई, आज आपसे हमारा चल रहा है क्या, दिसंबर, ठीक है। और दिसंबर में आता है क्या, 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर ऐसा कौन सा कंट्री है जो 25 दिसंबर गर्मियों में मनाता है, तो उसका भी आंसर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः यानी कि सुबह 5:15 बजे से स्टेशन छोड़ती है और 18 तारीख 2014 को प्राय 4:45 पर नांगकोई स्टेशन तक पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चलाई गई दूरी इतनी है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है भाई, औसत चाल सीधे अगर निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 56। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला आपको सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के सबसे अच्छे टाइम यानी कि टाइम अवधि कौन सी है, तो वो है अक्टूबर से दिसंबर। यानी कि इस टाइम, जिस टाइम हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइम मधुमक्खी पाली जा रही हैं। तभी आपको शहद खाने में मज़ा आता है। और शहद कब खाया जाता है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा। चलिए खेजड़ी वृक्ष, भाई खेजड़ी वृक्ष के ऊपर आपको क्वेश्चन, और खेजड़ी वृक्ष विश्नोई समाज से जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन कौन से कथन सच है। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह अधिक जल की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है, यह छायादार वृक्ष है जिसके छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तीनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। हाँ, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है। भाई कथन पूछा है, तो इसमें से 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखें। नीचे दिए गए पैराग्राफ जिसमें गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, तो वो है, मैं गांव से आया हूँ, यानी कि गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, तो इसके हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे हैं, यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने हुए हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया गया। भाई सीधे सीधे असम की बात हो रही है, असम की बात हो रही है। और ये कौन से चैप्टर में, क्लास 4th NCERT की बुक से उठा है। भाई EVS का जितना भाग है, SST का भाग है, और इधर साइंस और मैथ का भाग है, ये सारे NCERT से हैं। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, इनमें अच्छे नंबर लाने, तो NCERT पढ़ लीजिए। NCERT तीसरी क्लास की, चौथी क्लास की, 5वीं क्लास की, याद रखना। और NCERT की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसकी समरी बेस्ड पैडागोजी और जो समरी है वो आपको बुक में मिल जाएगी, तो जाकर आप वो बुक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु, भाई सीधी सीधी बात है, 6 बिंदु होते हैं, इसका भी ध्यान रखना। और इसके जनक कौन है, लुई ब्रेल, यानी कि लुई ब्रेल जो थे इसके फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो वो है उल्लू। उल्लू जो है वो कितने 180 डिग्री तक घुमा सकता है अपनी गर्दन को, ठीक है। और उल्लू की आंखें क्या की जाती है, हमारे जैसी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72। हमारे देश के नीचे दिए गए भागों में से खाने की चीज़ों जैसे टैपिकॉन और नारियल के को लोग अपने घर में उगाने में ही, यानी उगाने के लिए उन्हें आंगन में उगा लेते हैं, फिर बना के खाना है स्वाद। तो इसका बात होगी, ये केरल की बात होगी, ठीक है। कहाँ उगाना पसंद करते हैं, अपने आंगन में। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कई दवाई लिखता है और साथ में
गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियों के लिए कहता है, तो वो क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया के ऊपर क्वेश्चन आपको 2-3 बार आपने पेपर जो करे होंगे उसमें भी मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना देखते हैं, तो ये सारे बाज, बगुला और वो हो जाएंगे, यानी कि देखिए ऊपर होगा, हाँ देखिए बिल्कुल सही, चील, बाज और गिद्ध। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं सीटेट में 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, और सारे के सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75। भारत में के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किस स्थान में होंगे, तो ये होंगे उत्तर और दक्षिण में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ईवीएस के सापेक्ष का अर्थ है एनवायरमेंटल स्टडी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऐसी आपसे एसएसटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो एसएसटी की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएं कि एसएसटी की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य नहीं है, तो वो है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन के को सुनिश्चित करें। कड़े अनुशासन नहीं करना, हमें स्वतंत्र रखना है बच्चे को, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन चर्चा पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्नों पूछती हैं। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधारना है, तो वो है चिंतन कौशल। भाई चिंतन कौशल के लिए तो कल्पना करा रही है, कल्पना कराने का मतलब हो गया चिंतन कौशल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्या कह रहा है। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी, यानी कि हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नीचे दिए गए कौन से उसके, भाई एक कथन दिया गया, कथन क्या है, एक पक्षीय अवधारणा, पक्षी पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों के तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और सापेक्ष में उनका वर्ण, यानी कि एक तरह से वर्णित करना, शिक्षार्थियों के नज़दीक के पार्क में ले जाना और जाने के बाद पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो अब ऊपर चलते हैं, इसके ऑप्शन बढ़ते हैं। तो इसके बहुबुद्धि और शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकता को पूरा करना चाहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। खेल जो हम खेलते हैं, ठीक है, प्रकरण के शिक्षण को शिक्षार्थी के अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में कौन से शिक्षण के भाई इस तरह के जब क्वेश्चन आए, तो इस तरह में आपको चीज़ों का, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ क्या कह रहा है। इसलिए एनसीईआरटी में पढ़ो। क्वेश्चन क्या आते हैं, इस तरह के आते हैं, आओ करके देखें, ये एनसीईआरटी में मिलेगा। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो किस चीज़ के लिए होते हैं, तो तब तक आप करके नहीं देखते। तो इसका आंसर क्या होगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाने और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल के लिए खेलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन के समुचित कार्य नहीं है, तो भाई नहीं है, तो वह है जल प्रदूषण की हानि के विषय में चर्चा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण का योजना करती है। यह डैश के शिक्षार्थियों की मदद करेगा, तो कक्षा कक्ष के अधिगम के वास्तविक जीवन से, यानी वास्तविक जीवन हो गया, तो ये हो गया हमारा टैग वर्ड और बिल्कुल आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्या है, शालिनी कक्षा में शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो उन्हें क्या करेंगे, पोषण तत्व से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन का उदाहरण देना चाहिए, ये भी हो सकता है। और ऊपर चलते हैं, और क्या करें, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें। तो ये जो टिफ़िन बॉक्स खोलेंगे तो उसमें हमारी वैरायटी मिलेगी, तो विभिन्नता मिलेगी, तो विभिन्नता से हम सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें भी
हो जाएंगी। अगर ये ना होता तो उससे पहले वाला जो आपको आंसर बताया तो उसका आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्नलिखित चरणों के क्रम से नहीं तो करना चाहिए। तो भाई सीधी सीधी बात है, रूपरेखा का डिज़ाइन तैयार होता है, ठीक है, फिर आएगा हमारा ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर आ जाएगा प्रश्न लिखना, और आखिरी में आएगा प्रश्नों का संपादन यानी कि प्रिंटेड आना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बीएड में आपने कौन से पेपर में पढ़ी है, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना कि आपने कौन से सेक्शन में ये पढ़ा है, यानी कि सब्जेक्ट में पढ़ा है। और ये बीएड वालों को खास कर आता है, बीएलएड वालों ने नहीं पढ़ा होगा पर बीएड वालों ने ज़रूर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार के एक व्यक्ति सबसे अच्छे स्वाभाविक तरीके से अपनी योग्यता दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, तो क्या हो सकता है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग, यानी कि सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करके भाई आप पब्लिक बस, मेट्रो, ठीक है, ट्रेन, रिक्शा, इस तरह का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको यूज़ करें। तो जो गाड़ियों का जो ट्रैफिक है, एक तो रोड से कम होगा, रश कम होगा, दूसरा पेट्रोल की जो कीमत है उससे आप बचोगे। सिंगल आजकल ये हो रहा है कि एक गाड़ी में एक आदमी जा रहा है, बल्कि आप अगर एक आदमी, एक घर में एक 4 आदमी है और चारों को बाहर जाना है तो शेयर करके, या फिर उनको छोड़ के अगर उनके रास्ते में पड़ता है तो आप उनको शेयर करके जा सकते हैं, या फिर आपका कोई कलीग हो उससे शेयर कर ले। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचते। ये आज के टाइम पे रईसियत जिसे कहते हैं वो उसका प्रतीक है, अगर आप एक गाड़ी एक व्यक्ति चल रहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कक्षा 5 में शिक्षार्थियों जिज्ञासा जागृत करने के लिए इनमें से कौन से सबसे प्रभावी तरीके हैं, तो वो होगा गहन चर्चा परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47। यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, प्रश्न पूछ। भाई वो एक तरह से उसे कल्पनाशील शिक्षार्थियों को कल्पना और चिंतन कौशल का विकास कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में संरक्षण और लिखन, यानी संरक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका होगा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ें को खोजना और सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थी के संवेदनशील बनाने के लिए गुंजू निम्नलिखित क्रियाकलाप को आयोजित करती है, तो वो क्या करती है, तो इसका आंसर, तो ये जो गतिविधियां ये दी गई, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह एक एक वृक्ष को अपनाएगा और उससे देखभाल करेगा। वन संरक्षण के माध्यम वृक्षों का आधारित पोस्टर विद्यार्थियों को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को काटी लकड़ियों को भंडारण दिखाना और वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनको कहना, यानी कि उससे वो समझेंगे कि इसका क्या उद्देश्य होगा, यानी कि क्या आखिरी में निर्णय होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 का कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शील, यानी कि एक तरह से प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों के समझ के स्तर को विषय में जानने के एक शिक्षार्थी को, भाई सीधे सीधे इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या करा, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा उसी के बारे में कहता है। तो इस प्रकरण से पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि भाई देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्या कह रहा है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ने के बाद कौन, तो क्या कह रहा है, शीला क्या करेगी, प्रकरण को विषय में शिक्षार्थियों को समझने के स्तर के विषय में जानने के लिए
परीक्षण प्रस्तुत करती है। इस जानकारी की आश्चर्य होती है भाई, किस तरह से आश्चर्य होती है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं सीख पाया। क्या कह रहा है देखिए, यहाँ तक आपने समझ लिया। और यहाँ पर जब ये क्वालिटी देखिए, जो क्वालिटी में बिना मतलब आपको एक नज़र में यानी कि पहली लाइन में आंसर पे पहुँच रहा हूँ, भले ही ये आप सोच रहे होंगे मैं इसे देख के नहीं, क्योंकि मैंने ओल्ड पेपर पढ़ रखे हैं तो सारे मुझे याद है। देखिए यहाँ तक आपको आश्चर्य, भाई आश्चर्य वाली बात होगी। अब आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, जो पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसे आगे पढ़ना पड़ेगा कि एक ही बड़ी संख्या में यानी कि बहुत सारे बच्चे को अवधारणा ही समझ में नहीं आई, उसकी अवधारणा नहीं समझ में आई। तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा उसके प्रकरण पढ़ाने की सही पद्धति नहीं है। अगर आपको कोई टीचर यानी टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है, मान लीजिए ईवीएस का टॉपिक पढ़ा रहा है प्रदूषण, ठीक है, तो प्रदूषण पढ़ा रहा है और प्रदूषण में आपको सारी चीज़ उसने पढ़ा दी और फिर भी आपको ना समझ में आए, तो उसका प्रकरण यानी कि टॉपिक पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एज ए क्लासरूम भाई, आजकल के जो चीज़ें हैं, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, तो ये है वन वे, ठीक है। वन वे में अगर आपको समझ में नहीं आता तो वो अलग बात है, पर अगर जब टू वे में अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो चिंता का विषय बनता है, ठीक है। जब आप मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, आपकी जो समस्या होगी वो मैं सुनूंगा और मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, तो तब समझ में नहीं आता, तब आपके जो विषय को यानी कि टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ज़्यादा दिक्कत है। पर अगर वन वे है तब कम दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको वीडियो भी नहीं मिल पाएगी, फिर आप सर्च करते रहेंगे। और एक चीज़ और, आप सारे बच्चों से मैं ये फिर कह रहा हूँ, ओल्ड पेपर ले लीजिए, ओल्ड पेपर ले लीजिए, ओल्ड पेपर ले लीजिए। ओल्ड पेपर जब तक आप नहीं लोगे, और ओल्ड पेपर की कीमत कितनी, 118 रुपये में। मार्केट में 118 रुपये से महंगे महंगे पेपर मिल रहे हैं आपको। 118 रुपये में 2011 से लेके 2022 तक के सारे पेपर दिए गए हैं, तो जाकर उन्हें भी ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लीजिए। और दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ओल्ड पेपर नहीं पढ़ के जाते हो तो आपको दिक्कत होने वाली है, और फिर अगली बार फिर आप सीटेट के पेपर में बैठने के लिए मिलना, ठीक है। सीटेट के पेपर का बैठने का उद्देश्य है भाई, मैं भी कॉलेज में हूँ और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी सीटेट का पेपर देता हूँ। क्यों देता हूँ, क्योंकि उससे एक तरह से क्लैरिटी डेवलप होती रहती है। मेरा सीटेट पास है, ठीक है, एमए भी है, एमएड भी है, काउंसलर भी हो, तो उससे हमारा एक तरह से माइंड डेवलप होता रहता है और पता चलता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। आप देखिए, आज 2011 का हम मान लीजिए, 2011 में कुछ और ट्रेंड होगा मार्केट में, आज कुछ और होगा ट्रेंड। यानी कि ट्रेंड को जानने के लिए भी एक टीचर को पेपर देते रहना चाहिए। बहुत से टीचर आपने देखे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेना सही नहीं होता, उन्होंने 6-6 7-7 बार टेट दे रखा है पास होने के बाद में। क्यों दे रखा है, क्योंकि उससे क्लैरिटी, और पहले तो ये था कि वो 7 साल के लिए वैलिड था, बहुत से बच्चे इसलिए भी देते थे। पर अब भी आपको देना चाहिए अगर आप अभी भी नौकरी में नहीं है, यानी कि परमानेंट जॉब में नहीं है, जैसे केवीएस, DSSS या किसी भी परमानेंट जॉब में नहीं, तो आपको तैयारी करके या फिर नॉर्मली तैयारी भी ना करो, आपको माइंड फ्रेश करने के लिए सीटेट का पेपर देना चाहिए। और वो भी फीस जमा करके, ऐसे नहीं कि पेपर आया और आपने पेपर तैयारी करके वैसे दे दिया, वो नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करके रखा करिए चैनल को, ठीक है बच्चों। थैंक यू।